साक्षी भाव न प्रेम है न घृणा है, ये बात सैद्धांतिक नहीं है, यही देखा गया है, ये आपका अनुभव है। प्रेम वो घृणा का विरुद्धार्थी है। घृणा मतलब मुझे नहीं चाहिए, प्रेम मतलब मुझे चाहिए। ये आम भाव है, स्वार्थ है, दोनों ही स्वार्थ के ही रूप है। घृणा भी तो स्वार्थ है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं। प्रेम भी स्वार्थ का ही रूप है कि मुझे चाहिए, मुझे पसंद है। ये दोनों नहीं रहते। हाँ, क्यों? वो मैं और मेरा नहीं रहता साक्षी भाव में, हम नाश हो जाता है। आनंद भी है, आंसू भी है, ये क्या है? इसे साक्षी भाव नहीं कहना चाहिए, तो चित्तवृत्ति है, लेकिन वो इतनी शुद्ध हो चुकी है कि उसमें अहंकार नहीं रहा। आप प्रेम स्वरूप स्वयं है, आप स्वयं ही प्रेम है। देखिए, प्रेम दूसरी जगह नहीं मिलता है, न दूसरों से मिलता है, न कुछ और से मिलता है। आप में स्वयं है, आप सोत्र स्वयं है। तो ये जानने के बाद चित्त की ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती है। और बहुत से लोग कहेंगे नहीं, हम में तो नहीं होती। नहीं, सब में क्यों होगी? सब अलग अलग है चित्त, सभी व्यक्तित्व तो अलग अलग है, सबकी परतें अलग अलग है, संस्कार अलग है। तो ये आप में शुद्धता आ गई है, बस। इसको हम साक्षी भाव का लक्षण नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी में साक्षी भाव हो सकता है और पूरी तरह से शांत हो सकता है। उसमें आंसू आंसू हंसी वसी कुछ नहीं दिखेगी। इनकी बुद्धि बड़ी तेज हो चुकी है, उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता साक्षी भाव का भी। शुद्धि हो गई, हाँ हो गई, बस सामान्य रहते हैं वो। और कुछ लोग, क्योंकि अशुद्धि पहले बहुत थी, अब अचानक शुद्ध हो गया है तो चमकने लगा है। ये चमचमाहट इस तरह की अनुभवों में प्रकट हो जाती कभी कभी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे अशुद्धि इतनी थी, संकीर्णता थी पूरी तरह से। जब वो चली गई साक्षी भाव में रहने के कारण, तो चित्त कुछ न कुछ तो प्रतिक्रिया करेगा। वो इस तरह के भ्रम रूप में प्रकट होती है, जो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको महत्व देना, उसको सत्य मान लेना, वो ज्ञान की निशानी नहीं है। हाँ, उसका आनंद लीजिए, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, आनंददायी अनुभव है, किसी काम का नहीं है। तो मैंने भी यही देखा है कि जिनमें अशुद्धियाँ अधिक होती है, उनका चित्त उतनी ज़्यादा प्रतिक्रिया करता है। वो पता नहीं तरह तरह के लक्षण उनमें देखते हैं, जो कि कुंडलिनी से लेकर पराभौतिक, पारलौकिक, और पता नहीं अपने आप को संत महात्मा ऐसे लोग मानने लगते हैं बाद में। वो तो फिसलना हो गया, वो तो ज्ञान से अज्ञान की ओर यात्रा है। और ये केवल गुरु जान सकता है कि ऐसा हो रहा है, और गुरु भी बचा सकता है उसको गिरने से। जिसका गुरु नहीं है और इस तरह के कुछ पूर्व जन्मों की साधना के कारण अनुभव शुरू हो गए, उनका तो जीवन थोड़ा डांवाडोल रहता है, काफ़ी देर भटकते रहते हैं, या अपने आप को ही पता नहीं क्या मान लेते हैं फिर। तो आपको कितना भी विचित्र अनुभव हो, साक्षी भाव नहीं छोड़ना है। तो हाँ, जो दूसरे मार्ग जैसे कुंडली मार्ग आदि में, इसको अनाहत चक्र का सक्रिय होना कह देते हैं, क्योंकि वह भाव विभोर है, पता नहीं किस कारण भाव विभोर है। अब उसको हर जगह प्रेम ही आ रहा है, कुत्ते बिल्ली से लेके अपराधियों तक, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, तो वो खुद नहीं समझ पाते क्या हो रहा है। लेकिन ये कुछ ही दिन चलता है, उसके बाद सामान्य हो जाता है। ये वो प्रतिक्रिया है जो अशुद्धि के जाने के बाद होती है। जैसे हम कोई बहुत भारी वजन लेके चल रहे हो पीठ पर, और वो अगर नीचे रख दे तो कोई ना कोई भावना तो आएगी, कोई ना कोई आपको अच्छा लगेगा, या जो भी होगा हल्का लगेगा। वैसा है, जो भार कई जन्मों से लेकर चल रहे थे वो अचानक छूट गया, अब कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया होगी। सभी लोगों में नहीं होगी, क्योंकि वो कई बार ये कर चुके होंगे कई जन्मों में, या वो वैसे ही हैं, उनको कुछ होता ही नहीं है। अगर कोई समस्या नहीं है तो होने दो। चित्त में बहुत कुछ हो सकता है, और इसको हम कहते हैं कि शुद्धिकरण। जब आप साक्षी भाव में आते हैं तो शुद्धिकरण अपने आप शुरू हो जाता है। अब वो पता नहीं कहाँ की प्रतिक्रियाएं लाके खड़ी कर देता है, जो कि पूरी तरह से बेकार है हमारे लिए। उनका कोई अर्थ नहीं है। अगर मैं अर्थ भी बता दूं उनका, तो ये बात तय नहीं है कि वो सच होगा। इसलिए चलने दीजिए, कुछ ही दिनों की कहानी है, खत्म हो जाएगा। जहाँ पे कष्ट हो आपको, जहाँ तकलीफ हो, उसका उपाय करना जरूरी होता है। बाकी ये चित्र विचित्र अनुभव, जैसा कि मैं कहता हूँ, उनकी आदत डाल लीजिए। यही जीवन है आपका, यही साधक का जीवन है। अब उसके जीवन में कुछ विचित्र नहीं है, वो खुद ही विचित्र हो गया है। अब क्या विचित्र रहा उसके लिए? अब आपको माया दिख रही है कि उसमें कुछ भी हो सकता है। जो मैंने सोचा था, जो मेरा अज्ञान था कि इसमें ये ही हो सकता है, वो सारा अज्ञान टूट जाता है। तो ये तो अच्छी बात है। जिनको कुछ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, वो भी बिल्कुल ठीक है। मतलब आप में कोई अशुद्धि की प्रतिक्रियाएं नहीं हो रही है, कुछ ज़्यादा अशुद्धि नहीं है, इसलिए चित्त जो है उसका सिर नहीं घूम गया है कहीं, बिल्कुल सही है वो।
तो जब भी अनुभव होते हैं तो उन्हें रोकने का प्रयत्न नहीं करना है, और जब नहीं होते तो उन्हें लाने का प्रयत्न नहीं करना है। जो है वही साक्षी भाव में हो, यही साधना है। अनुभव जान क्यों नहीं सकते हम कि ऐसा ही क्यों हुआ? क्या करेंगे जान के? वो इतना जटिल है कि अगर मैं उस पर किताब भी लिख दूं तो कम पड़ेगी। ये एक अनुभव क्यों हुआ ऐसा कोई नहीं जानता। साक्षी हो जाइए, वो बहुत सरल है, साक्षी हो जाना सरल है।